बल्कि उनके परिवारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए भी छोड़ रहा था। धीरे धीरे रूपक ने गांव के अधिकांश गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपने व्यापारिक साम्राज्य में मिला लिया। सुवर्णा रूपक के इन कृत्यों से अत्यंत दुखी थी। उसने कई बार रूपक से विनती की कि वह इन पापों का परिणाम समझे और गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे, लेकिन रूपक ने उसकी एक न सुनी। वह और अधिक संपत्ति इकट्ठा करने में लगा रहा और उसका लोभ लगातार बढ़ता गया। एक दिन गांव में एक साधु आया जो अपनी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वह गांव के लोगों को धर्म और सत्य का उपदेश देने के लिए यात्रा करता था। जब वह सुवर्णा से मिला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें जीवन में शांति और मोक्ष की ओर ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, पाप का फल अवश्य मिलता है। जिनके हृदय में लोभ और अन्याय का वास है, वे जीवन में अंधकार और दुख का अनुभव करेंगे। सुवर्णा ने साधु से रूपक के बारे में बात की और उसे विनती की कि वह रूपक को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ करें। साधु ने कहा, पाप और पुण्य का फल व्यक्ति को उसकी आत्मा की गहराइयों में अनुभव होता है। रूपक को भी एक दिन इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी वह अपने पापों से अंधा हो चुका है, लेकिन समय आने पर उसे इसका एहसास होगा। रूपक की सफलता और शक्ति अब इस सीमा तक पहुंच गई थी कि वह राजा के दरबार में महत्वपूर्ण निर्णयों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। उसने अपने व्यापारिक साम्राज्य को इतना विस्तारित कर लिया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी उस पर निर्भर हो गई थी। राजा को रूपक की आर्थिक शक्ति का सामना करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। लेकिन रूपक के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे अब रात में सोने में कठिनाई होने लगी थी। जब वह सोने जाता तो उसे अजीब अजीब सपने आते, जिनमें वह खुद को एक गहरे अंधकार में गिरते हुए देखता था। वह सपने में देखता कि जिन किसानों से उसने उनकी जमीनें छीनी थीं, वे सभी उसे श्राप दे रहे थे। वह उनके रोते बिलखते चेहरों को देखकर कांप जाता। उसकी नींद उचटने लगी और उसे मानसिक पीड़ा का अनुभव होने लगा। इसी बीच सुवर्णा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थमन रखा गया। सिद्धार्थ रूपक और सुवर्णा का इकलौता पुत्र था और उसके जन्म ने सुवर्णा के जीवन में खुशी ला दी। लेकिन रूपक अब भी अपने व्यापार और सत्ता के खेल में लिप्त था। उसे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपने पीछे इतना धन छोड़ जाएगा कि सिद्धार्थ का जीवन आराम से बीतेगा। लेकिन सुवर्णा चिंतित थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि रूपक